हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 26 दिसंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है। अंगोला देश ने ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया है। अंगोला देश किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी क्या है, लुआंडे इसकी राजधानी है। अंगोला अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी क्या है, लुआंडे इसकी राजधानी है। अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट तेल उत्पादक देश है जिसने ओपेक की सदस्यता को समाप्त कर दिया है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ये ओपेक का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। कहां पर हुई थी, बगदाद इराक में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कौन सा है, वर्तमान में कहां पर है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। वियना किस नदी के किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे, आपको नोट करना है। कुल सदस्य इसमें अब तक कितने थे, 13 सदस्य थे और अभी कितने हो गए हैं, वर्तमान में 12 हो गए हैं, क्योंकि अंगोला उनसे बाहर निकल गया। तो वर्तमान में इसके कितने सदस्य हो गए, 12 सदस्य हो गए। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। अंगोला अफ्रीका महाद्वीप में अभी हमने आपको बताया और इसकी राजधानी क्या है, लुआंडे है। G20 का नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने इसे प्रदान किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड प्रदान किया है। इसे अरब का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यानी कि ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड को अरब का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसमें साहित्य का अवार्ड किसको दिया गया है, प्रोफेसर वासनी लाडरेज, इनको दिया गया है। ये अल्जीरिया की हैं। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, साहित्य का अवार्ड दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 ये जान फासी जी को दिया गया था, नॉर्वे के रहने वाले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी भाषा में किसको दिया गया पुरस्कार, संजीव जी को दिया गया है, मुझे पहचान उपन्यास के लिए। और अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया 2023 में, नीलम, इनको दिया गया, नीलम जी को दिया गया है। रिक्विम इन राग जानकी उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है, शीतल देवी को मिला है। ये क्या है, ये पैरा तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं, शीतल देवी। पैरा तीरंदाजी की खिलाड़ी है और कहाँ की रहने वाली, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। तो जम्मू कश्मीर की शीतल देवी रहने वाली है। किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। पुरुष वर्ग में, ये महिला वर्ग का था, महिला वर्ग में शीतल देवी को यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कि कौन सा पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसको दिया गया, शीतल देवी को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार सुमित अंतल जी को दिया गया है। ये भाला फेंक खेल से संबंधित, अभी पैरा एथलीट है और भाला फेंक खेल से यानी कि जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड किसको दिया गया है, गौरव खन्ना, किसको दिया गया है, गौरव खन्ना को दिया गया है। ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, मुरली कांत पाटेकर जी को दिया गया है। ये तैराक हैं और 1972 में पैरा ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया था, मुरली कांत पाटेकर जी ने दिलाया था। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, इंडिया ब्लाइंड शतरंज टीम को दिया गया है। ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया था, अब यहाँ पे देखिए, ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने, ये शूटिंग खेल से संबंधित इन्होंने दिलाया था। और ये क्या है, ये पैरा ओलंपिक है। तो पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड भारत को किसने दिलाया था, मुरलीकांत पाटेकर जी ने दिलाया था। और ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया है, अभिनव बिंद्रा जी ने दिलाया है, संबंधित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है। SBGS उन्नति फाउंडेशन ये पहली इकाई है। SBGS उन्नति फाउंडेशन ये पहली इकाई है जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हुई है। यहाँ पर जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर एनजीओ जो होते हैं यानी कि कल्याणकारी कार्य करने वाले जो एनजीओ होते हैं वो यहाँ पर सूचीबद्ध होते हैं।
तो ऐसा करने वाला पहला एनजीओ कौन सा है? एसबीजीएस। एसबीजीएस उन्नति फाउंडेशन। ये क्या है? यह एक एनजीओ है। ये क्या है? यह एक एनजीओ है और यहाँ पर सूचीबद्ध होने वाला यह पहला एनजीओ है, आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? तो ऐसे जो एनजीओ होते हैं वो सामाजिक कार्य करने के लिए इनको फंडिंग देना, यानी कि जो एनजीओ यहाँ पे सूचीबद्ध होते हैं उनको सरकार द्वारा सामाजिक कार्य करने के लिए फंडिंग देने के लिए इनको यहाँ पर सूचीबद्ध किया जाता है। कहाँ पर? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। सॉरी, पूंजी बाजार को सेबी के द्वारा और मुद्रा बाजार जो होती है उसको आरबीआई के द्वारा। लिख लीजिए, जो मुद्रा बाजार होती है, मुद्रा बाजार ये आरबीआई और पूंजी बाजार ये सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन ये युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देती है और ऐसा इसने लगभग 45,000 युवाओं को इसमें अब तक प्रशिक्षण दे दिया है। तो इसलिए इसको इस स्टॉक एक्सचेंज में शामिल किया गया है। स्थापना इसकी 2011 में हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है और 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को किसकी जयंती होती है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है और उनकी जयंती पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसकी मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? तो 2014 से इसको स्टार्ट किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन कब हुआ था? 2018 में इनका निधन हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी 3 बार यह प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक बार वह केवल 13 दिनों के लिए ही प्रधानमंत्री थे। एक बार केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे, बाकी यह टोटल 3 बार प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं। आपको नोट कर लेना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों 24 दिसंबर को मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर आपसे पूछता है ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर, यानी कि आज के दिन इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखी गई नई खोज पैटोवा टैगोरी का संबंध किससे है? तो पैटोवा टैगोरी ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। पैटोवा टैगोरी ये क्या है? यह एक बैक्टीरिया है। कहाँ पर खोजा गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय में इसकी खोज की गई है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। और विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज भी कौन सी है? विश्व भारती विश्वविद्यालय, आपको नोट कर लेना है। कहाँ पर खोजा गया? जो पैटोवा टैगोरी है इसको, ये बैक्टीरिया, इसको कहाँ पर खोजा गया है? तो झारखंड के झरिया नामक स्थान पर इसको खोजा गया है। झरिया नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आपको नोट करना है। झरिया नामक स्थान ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड के झरिया नामक स्थान पे पैटोवा टैगोरी नामक बैक्टीरिया को खोजा गया है। इसका उपयोग क्या है? यह पौधे के विकास में सहायक होगा। जो बैक्टीरिया है यह पौधे के विकास में सहायक होगा और मिट्टी से पोटेशियम का अवशोषण करके पौधों तक पहुंचाएगा, इसलिए उपयोगी है। कहाँ पर खोजा गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय में इसकी खोज की गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यूएई में इसका आयोजन किया गया है, यानी संयुक्त अरब अमीरात। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 7 पदक जीते हैं। 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रांज मेडल भारत ने जीता है। भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जो 2 जीते गए हैं वो किसके द्वारा जीते गए हैं? कियाना परिहार, ये अंडर 8 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये 8 वर्ष की अभी छोटी सी बच्ची है, इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। कियाना परिहार इनका नाम है। और हर्ष सुरेश, इन्होंने अंडर 16 में गोल्ड जीता है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन है? अभी 2 दिन पहले आपको बताया गया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राज्य की संस्कृत विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृत उत्सव 2023 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? उत्तर प्रदेश में इसका प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में
इसका प्रारंभ किया गया है, संस्कृत उत्सव का प्रारंभ किया गया है किसके द्वारा, संस्कृत मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। थीम क्या है, उत्तर प्रदेश महोत्सव हमारी संस्कृत हमारी पहचान, ये इसका थीम है, आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है, संस्कृत विरासत को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तमिल काशी संगम का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया था, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। मोटो जीपी रेस का विजेता कौन है, मार्को वेचेजी, ये इटली के रहने वाले, ये मोटो जीपी रेस जिसका आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था, इसके विजेता रहे हैं, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है। तो पुनौरा धाम परियोजना ये कहां पर चलाई जा रही है, तो बिहार में, इसका संबंध किससे है, बिहार से है। पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है, बिहार से है। पुनौरा धाम ये बिहार के मिथिला प्रदेश के सीतामढ़ी जिला में यह स्थित है, और पुनौरा धाम जो है इसको सीता माता का जन्मस्थली माना जाता है, आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है पुनौरा धाम को पर्यटन स्थल में परिवर्तित करना। इसके लिए इसमें 72 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, आपको यह भी नोट करना है। मिथिला मखाना का जीआई टैग अभी हाल ही में किसको दिया गया था, बिहार को दिया गया था। मिथिला प्रदेश में कौन सी नदी है, कोसी नदी बहती है, यह भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है। रक्त विकार से संबंधित जो बीमारियां होती हैं जैसे थैलीसीमिया, सिकल सेल रोग, हीमोफीलिया, इनको जो सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण मिलता था, उनसे इनको अब बाहर कर दिया है। रक्त विकार से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको जो सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण मिलता था, अब इनको उससे बाहर कर दिया है। कौन कौन सी हैं बीमारियां, थैलीसीमिया, सिकल सेल रोग और हीमोफीलिया, इनको बाहर कर दिया गया है। पटाउ सिंड्रोम किससे होता है, 13वें गुणसूत्र की क्रायोसोमी से होता है। डाउन सिंड्रोम किससे होता है, 21वें गुणसूत्र की क्रायोसोमी से होता है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।